डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीए के थ्रू जो एसटीएस के टेस्ट हैं 5 to 15 ग्रेड के, वो जो है वो आज से शुरू हो गए हैं और उसका जो है वो आज फर्स्ट पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो ये जितने भी पेपर हैं आईबीए के एसटीएस के जो टेस्ट हैं 5 to 15 ग्रेड के, ये जो है ये फेज़ वाइज लिए जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये चलेंगे। तो आज का पहला पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ है और पहले पेपर में जो साइंस का पोर्शन है इसके कुछ एमसीक्यूज़ जो है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि साइंस के किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें आए हैं और आइंदा आने वाले टेस्ट में भी किस तरह के जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन सकते हैं। सो ये जो है आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रहेगा। सो अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और स्टूडेंट इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। सो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ जो साइंस के एमसीक्यूज़ है उसको सिर्फ जो है वो फोकस किया है। वैसे तो जो आईबीए का ये एसटीएस जो है इसके टेस्ट हैं 5 to 15 ग्रेड के, ये जो है स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ये जो है वो ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल हैं। लेकिन हमने जो है सिर्फ साइंस का जो पोर्शन है उसके एमसीक्यूज़ को जो है वो ख़ास जो है वो सेलेक्ट किया है और इसी के एमसीक्यूज़ को जो है हम आज उसको जो है वो स्टडी करेंगे और उसको देखते हैं। सो पहला एमसीक्यू जो है ये आप देख सकते हैं, व्हेन द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक मोस्ट ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ इज नोन एज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मून है ये सन और अर्थ के बीच में आ गया है। सन जो है वो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स के जो लाइट होती है सन की वो अर्थ के ऊपर मुकम्मल नहीं पड़ती। अर्थ के बहुत सारे हिस्सों में जो है वो डार्कनेस जो है वो हो जाती है। सो इस सिस्टम को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स, जिसमें जो शेडो है मून का वो जो है वो अर्थ के ऊपर पड़े। सो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। सो ये जो है वो सोलर इक्लिप्स है। और लूनर इक्लिप्स में जो है वो अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, ये हमारे पास लूनर इक्लिप्स होता है। पढ़ते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोज टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के करीब जाएगा तो उसका शेडो बड़ा होगा, लार्जर होगा शेडो उसका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बिगर शेडो। उसका शेडो जो है वो बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वो उसका शेडो जो है वो स्मॉल होता रहेगा, क्योंकि जैसे वो करीब जब आता है सो उसके ऊपर मैक्सिमम लाइट रेज जो है वो पड़ती हैं जिससे उसका शेडो बनता है। और जैसे जैसे वो दूर जाता है तो मिनिमम लाइट रे उसके ऊपर जो है वो इंसिडेंट करती हैं, जिसकी वजह से उसका जो शेडो है वो स्मॉलर होता जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू इज कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास हो, कुछ लाइट पास हो जाए और कुछ लाइट पास ना हो, सो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन बी हमारे पास दुरुस्त है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ये वो ऑब्जेक्ट है जो कुछ लाइट तो पास कर देता है मटेरियल में से, मीडियम में से, और कुछ लाइट जो है वो, ज़्यादातर लाइट जो है वो पास नहीं करता, और ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसपेरेंट तमाम ही लाइट जो है वो पास कर देता है, ओपेक कुछ लाइट पास नहीं करता, और क्रिस्टल क्लियर्स जो है वो भी मोस्टली लाइट जो है वो, ज़्यादातर लाइट जो है वो पास कर देता है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ये नॉन लूमिनस है? यानी कि लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से लाइट निकल रही हो, जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हो, वो लूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सन, मून, स्टार्स,
ये तीनों ही इनमें से लाइट निकलती है, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, लुमिनस बॉडीज़ हो गई। फायर फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज जो है यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये फ्लाइज है, इसको ज़रा करेक्ट कर लें। फायर फ्लाइज ये जो है वो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये एक जो है वो ख़ास किस्म की मक्खी का नाम है, फायर फ्लाइज। तो ये जो है ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ये लुमिनस बॉडी, लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, इसमें से कौन सी जो है वो गैस की प्रॉपर्टी नहीं है? गैस हैव गैसेस हैव डेफिनिट इनडेफिनिट शेप, बी है गैसेस हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम, सी है गैसेस हैव डेफिनिट वॉल्यूम, और डी है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। सो तीन ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त हैं और एक ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन बी, गैसेस हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस का तो वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर जो है वो इसका वॉल्यूम इनडेफिनेट बता रहा है बी में, तो बी जो है ये करेक्ट है कि ये जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी तीनों जो है ये प्रॉपर्टी हैं, इनडेफिनेट शेप होता है गैस का, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और गैस कंप्रेस भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस एंड कंडेंसिंग द वेपर्स टू फॉर्म सॉलिड डायरेक्टली इज नोन एज। सो वेपर से सॉलिड बन जाना जो है वो सब्सटेंस का, सो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि वो स्टेट जिसमें जो है वो गैसेस से डायरेक्ट, वेपर से डायरेक्ट जो है वो सॉलिड बन जाए, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। सब्लिमेशन ये वो जो है हमारे पास प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ सॉल्यूशन व्हेन अ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन इज नोन एज। सॉल्यूशन में वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट का काम करता है, और जो सॉल्वेंट जो है वो ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें जो है वो सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वा जो है वो पानी को कहा जाता है, और एक जो है वो ख़ास किस्म की लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में जो है इसको एक्वा जो है, इसको पानी को एक्वा कहा जाता है। सो पानी के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। सो स्टूडेंट्स, विटामिन ए का कॉज है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर जो कि नाइट ब्लाइंडनेस है, ये जो है ऑप्शन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये कॉज है विटामिन ए का, जबकि बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी का कॉज है, और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी का कॉज है, और रिकेट जो है ये विटामिन डी का कॉज है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर जो है वो चारों विटामिन की डिजीज़ लिखी हुई हैं, विटामिन के कॉज की डिजीज़ हैं, ये आप याद कर लें। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए का कॉज है, और जो है वो इसी तरह से बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी का कॉज है, और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी का कॉज है, और रिकेट जो है विटामिन डी का कॉज है। सो ये स्टूडेंट्स, ये साइंस का जो पोर्शन है, IBA STS का जो टेस्ट है 5 to 15 ग्रेड जो है वो, सो ये जो है आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये आपको जो है वो समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट पेपर भी जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेपर किस तरह का आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्ट विद फाइल इन्फो चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।